मैं आपका ट्विटर हैंडल देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि आपने हाल ही में जितने सारे ट्वीट्स किए हैं सब राजस्थान की राजनीति को लेकर किए हैं। सब में आपने अशोक गहलोत को अपना निशाना बनाया है। कानून मंत्री के तौर पर मुझे आपका कोई ट्वीट, कोई बयान नहीं दिखा। तो क्या ऐसा लगता है कि अभी भी आपका मन जो है वो राजस्थान की राजनीति में ही है? नहीं, कानून मंत्री के रूप में भी कई ट्वीट है, आप मिल जाएंगे आपको। हाँ। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो आपस में लड़ रहे हैं और जनता को शासन ढंग से नहीं दे रहे हैं और उनका जो सुशासन देने का वादा था वो कुशासन में बदल गया, तो जनता की अपेक्षाएं, दलितों पे अत्याचार बढ़े, महिलाओं पे अत्याचार बढ़े और झूठ बोल कर सत्ता में आ गए, अभी भी ढोंग कर रहे हैं, तो जनता की अपेक्षाएं, तो हम तो जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता है। राजस्थान आपका होम स्टेट है, वहाँ चुनाव आने ही वाले हैं और आप बता रहे हैं भाई अब आपका राज्य है तो आपका इंटरेस्ट तो रहेगा ही वहाँ क्या हो रहा है। इस बार के चुनाव में आप क्या देखते हैं, क्या आउटकम आप देखते हैं? सचिन पायलट आपकी टीम में तो नहीं खेल रहे हैं कहीं? देखिए, ये मैं अगर आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, रिजल्ट आया 2018 में, तो ये 10, 15, 20 दिन तक मुख्यमंत्री कौन हो इसका निर्णय नहीं कर पाए और सड़कों पे लोग थे। वही स्थिति वापस पहुंच गई है। इन 4.5 साल में इन्होंने कोई समझौता इनका सफल नहीं हुआ, फेल हो गया। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने बोला, हूबहू मैं सुना रहा हूं इन्वर्टेड कोमा में, कि बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आज सोनिया गांधी जी ने राजस्थान को 2 मुख्यमंत्री दे दिए। 2 मुख्यमंत्री नहीं होते हैं जी किसी प्रदेश में। बस वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। वो सड़कों पे उस समय भी झगड़ा था, आज भी सड़कों पे है। वो कांग्रेस में है ना सचिन पायलट। इसका मतलब कांग्रेस 2 भागों में बंटी हुई है और दरारें बहुत लंबी लंबी खींची जा रही है। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरीके से नई नई योजनाएं ला रहे हैं, कभी सिलेंडर की योजना ला रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं मुफ्त में मोबाइल फ़ोन दूंगा, बहुत वेलफेयर स्कीम्स जिसको वो कहते हैं, ऐसा वेलफेयर स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लास्ट में ही उन्होंने खेलना शुरू किया, लेकिन अच्छा खेल रहे हैं अब लास्ट के ओवर्स में? नहीं, वो उनकी स्टाइल है जी। ये वो 98 में जब मुख्यमंत्री बने तो 3 में ही ऐसी योजनाएं लाए थे, फिर हार गए। 3 हार गए ना। अब उसके बाद फिर वो ऐसी योजनाएं जब लास्ट होता है तब लाते हैं। ऐसा उनकी आदत है, फितरत है उनकी। जब आप पिछली बार चुनाव हारे तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 45 से सीधे 38 पे आ गया, 38% पे। और कांग्रेस जो है वो सिर्फ जरा सी ऊपर थी, 39% पे, और उसकी सरकार बन गई। इस बार आपने क्या सोचा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बढ़कर कोई चेहरा हो सकता है क्या? वो एकदम सुशासन का चेहरा है, विकास का चेहरा है, और जिस तरह से उन्होंने 9 साल में काम करके देश और दुनिया को दिखाया है, तो सबसे बड़ा चेहरा है हमारे पास। लेकिन राजस्थान में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया से आगे जाके सोच ही नहीं पा रही है। वसुंधरा राजे को आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और आप पूरी तरीके से वसुंधरा राजे पर ही निर्भर कर रहे हैं अभी भी। पिछली बार भी आपने यही गलती की थी और इस बार भी आपके पास उनकी टक्कर का कोई नेता है नहीं। मैंने अभी क्या कहा, हमारे राजस्थान में चुनाव, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी, इवन और भी नेता ये बोल चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, वही हमारा इस चुनाव में चेहरा होंगे। बोल चुके हैं कई बार। आपकी बात सही है, हो गया। पर आप जब हमेशा डबल इंजन की बात करते हैं, हम डबल इंजन की सरकार लाएंगे, डबल इंजन, तो एक इंजन आपका बहुत बड़ा है, हमने मान लिया यहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी, लेकिन राज्य में भी तो कोई छोटा मोटा इंजन आपको चाहिए होगा जी। अब राज्य में जब आपके पास इंजन ही नहीं है, जैसे कर्नाटक हुआ, कर्नाटक में आपने डबल इंजन की बात की, एक इंजन तो आपके पास बहुत बड़ा है, मान लिया वो दिल्ली से चल के जाता है कर्नाटक में, लेकिन कर्नाटक में भी तो इंजन चाहिए आपको। ऐसे ही राजस्थान में वो इंजन आपके पास मिसिंग है। देखिए, हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती है। कर्नाटक का भी विश्लेषण हमने खूब किया, मैं वहां था, कई तरह की चीजें थी। कर्नाटक और राजस्थान को आप एक जैसा नहीं दे सकता। हम बहुत मजबूत स्थिति में है राजस्थान में, बहुत मजबूत स्थिति में कह रहा हूँ। हमारा जो बूथ लेवल का वर्कर, मंडल, शक्ति केंद्र, जिला, प्रदेश, बहुत मजबूत स्थिति में, अभी से नहीं है, हम वर्षों से हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है राजस्थान में, और इनका कुशासन है। ये दोनों सड़कों पे लड़ रहे हैं, इससे चुनाव हम जीतेंगे। जीतने के बाद
इंजन कौन चलाएगा वो संसदीय बोर्ड तय कर देगा।